क्योंकि ताज़ा जो खबर आई है वो यूएई के साथ उन्होंने अपना लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू किया। इससे पहले रशिया के साथ था, सऊदी अरेबिया के हवाले से भी हमने खबर पढ़ी थी की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। इंडिया और यूएई कहता हम लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, मतलब $100 बिलियन का $100 बिलियन का व्यापार लोकल करेंसी में। पहले मोदी ने हमारी दूसरी रेटिंग गिराई थी, आज 5 कौमी बैंकों की रेटिंग गिरा दी है उसने। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहीं पैनिक ना फैले। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ। हम बात करेंगे इंडिया इस वक्त अपनी लोकल करेंसी में बहुत सारी कंट्रीज के साथ उनकी बातचीत चल रही है और वो बिजनेस उन्होंने शुरू किया हुआ है। क्या डेवलपमेंट है इसके हवाले से भी, क्योंकि ताज़ा जो खबर आई है वो यूएई के साथ उन्होंने अपना लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू किया। इससे पहले रशिया के साथ था, सऊदी अरेबिया के हवाले से भी हमने खबर पढ़ी थी। क्या है, एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, अमेरिका और वेस्ट जो है एक तरफ है, रशिया दूसरी तरफ है, फिर इंडिया जैसा एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, उनका इस तरह लोकल करेंसी में बिजनेस शुरू करना वेस्ट के लिए या फिर यूएस के लिए, बाकी दुनिया के लिए कि लोकल करेंसी में पहले तो बिजनेस चल रहा था। आप लोग जब रशिया पे सैंक्शंस लगी तो वो तो हुआ और गालिबन अभी भी काफी जोर शोर से जारी है, लेकिन यूएई के साथ और कतर के हवाले से मैंने सुना है कि वहां पे अब लोकल करेंसी अवेलेबल होती है शायद एटीएम मशीन्स पे, और सऊदीया के साथ भी डायलॉग्स चल रहे हैं और गालिबन हो भी जाएगा, मैच्योर भी हो जाएगा। क्या कहानी है अब, मतलब डॉलर, यूरो, पाउंड ये वो खत्म हो के लोकल करेंसीज में बिजनेस करना, हम बार्टर सिस्टम या फिर जो पुराना एक सिस्टम हुआ करता था उसकी तरफ वापस जा रहे हैं, क्या हो रहा है? फगर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको काफी टाइम पहले बोला था कि यूएई के साथ ये चीज बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे, इट इज ऑलमोस्ट ऑन द कार्ड्स। और तब एग्जैक्टली मैं आपके वर्ड यूज करूंगा, तब हमने ये भी बात की थी कि दुनिया धीरे धीरे बार्टर सिस्टम पे जा रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखिए दो चार बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। यहाँ पे नोपेक अमेरिका लिया है, ठीक है, अभी लॉ नहीं बना पर लॉ बन जाएगा। लॉ बनने के लिए जो बाइडेन का साइन, एक प्रोसीजर अभी बाकी, पर वहां के कांग्रेस में ये ला चुके, टेबल हो चुकी है। और अब की बार जो यूएस में मूड है ये पूरा पास होगा। अब हुआ क्या फकर भाई, अब नोपेक है अगेंस्ट ओपेक। ओपेक में अमेरिका को और तकलीफ क्या, आज 15-20 सालों में अमेरिका जागा क्यों? नोपेक तो अमेरिकन पार्लियामेंट 20 साल से कह रहा है भाई ओपेक के खिलाफ सब नोपेक लाओ। अब ओपेक जो है वो दुनिया का 40% क्रूड कंट्रोल करता है आज की डेट में। अब ओपेक में पीछे एडिशन हुआ ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में कौन जुड़ता है खलनायक कहते हैं विलन को, यानी कि रशिया तो आज का विलन है। तो रशिया के जुड़ते वो हो गया ओपेक प्लस, और रशिया और ओपेक प्लस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अभी उन्होंने पीछे अनाउंस किया 5-7 दिन पहले, हम 2 मिलियन बैरल पर दिन की प्रोडक्शन घटाएंगे। अब 2 मिलियन बैरल का मतलब है ऑलमोस्ट 2% प्रोडक्शन ऑफ द डे। इसका मतलब है तेल के प्राइस चढ़ेंगे। और अगर आपको याद हो जुलाई में 140 तक 120 तक की बात हो रही, फिर ये 80 पे, अभी 90 के आसपास फिर घूम रहा है। अब जितना प्रोडक्शन कम होगी उतना प्राइस बढ़ेगा। और अब इस खेल में शामिल कौन है? इस खेल में शामिल है रशिया। ये अमेरिकनों को पसंद नहीं है। अमेरिका मतलब रशिया हमारे से पैसे निकालवा रहा है, और रशिया ने अपने तेल की मंडी अलग से खोल रखी, ओपेक से अलग अपनी मंडी अलग चला रहा है, बिल्कुल सस्ते तेल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नोपेक को हमेशा अपोज करता था सऊदी अरबिया। नोपेक में होगा क्या, नोपेक में जो यूएस का कोर्ट है, यूएस का अटॉर्नी जनरल है, वो किसी को भी तलब कर सकता है, उनके खिलाफ चार्जेस प्रेस हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो एमबीएस के खिलाफ चार्जेस प्रेस करेंगे तो एमबीएस को वहां आके सलाम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट अब डर क्या है कि आप सैंक्शंस लगा सकते हो, आप उनके एसेट फ्रीज कर सकते हो, आप उनके कमर्शियल इंटरेस्ट को हर्ट कर सकते हो, ये अमेरिका के राइट में आ जाएगा। पहले इनके पास एक इम्यूनिटी थी, ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ कोई चार्ज अमेरिका में पास नहीं हो सकता था। अब नोपेक आने के बाद ये सारी जो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। अब यह रिपब्लिकन्स का एंगल है। रिपब्लिकन्स ये कह रहे हैं भाई डेमोक्रेट तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे बस का कोई नहीं, तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। अब सबने मिल के नोपेक तो ले आया। अब नोपेक में अमेरिका के पास ये चार्ज है कि मैं आपके एसेट रोक दूंगा, मैं आपका सामान रोक दूंगा, मैं आपका खाना रोक दूंगा, मैं आपका पीना रोक दूंगा, ठीक है जी, और आपको स्विफ्ट से निकाल दूंगा, जो उन्होंने रशिया के साथ किया। बिल्कुल। अब यहाँ आइए सऊदी अरब पे। सऊदी अरब सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया का, सप्लायर भी है। देखिए डॉलर का डोमिनेंस फखर भाई उसी दिन बन गया था जिस दिन सऊदीज ने एग्री किया था दे विल सेल ऑयल इन डॉलर्स।
अब सऊदियों के पास ये विकल्प है कि यार अगर मैं कल डॉलर में ना तेल बेचू, लोकल करेंसी में बेचू, तो अगर तेल लोकल करेंसी में बिकने लगा तो दुनिया में सबसे जरूरी कमोडिटी अभी तेल है। और यहां डॉलर जो है वो यूरो से ऊपर चल रहा है। यूरो कुड नॉट रिप्लेस डॉलर, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भी कुड नॉट रिप्लेस डॉलर। वहां जी जिनपिंग डिजिटल आरएमबी चलाने के चक्कर में उसने 10 पे लाके रख दिया, उसको कंट्रोल कर रखा, कई $100 बिलियन ट्रिलियन डॉलर लगा के उसको कंट्रोल कर रखा। यहाँ ये चल रही, यहाँ किम जोंग इन एक्टिवेट हो गया, यहाँ यूके में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी सरप्राइजिंगली ठीक है, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट डूब गया। ये देखिएगा, ये बिल्कुल साथ साथ लगे। तो इन सबको देखते हुए डॉक्टर जयशंकर साहब कल परसों ऑस्ट्रेलिया में थे। हाँ, वहां हमने बहुत बारे मतलब अकॉर्ड्स किए हैं, मुआहदे किए हैं, ये किए। क्योंकि फगर भाई अगर आप देखेंगे आयरन और बॉक्साइट का नंबर 1 एक्सपोर्टर अभी सबसे ज्यादा इसके पास है ऑस्ट्रेलिया के पास, और ओपल। आप माइका की बात करें, आप गोल्ड की बात करें, आप सिल्वर की करें, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे। हमारे 1 लाख बच्चे वहां जाते हैं हर साल पढ़ने हायर स्टडीज के लिए, और हमारा डायस्पोरा इकोनॉमी उनकी अच्छी। ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन अभी यूके से कम है, यूएस से कम है। ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट यूएस से यूके से कम है। तो हमने तो वहां अपना वो बिठा दिया, और यहाँ अर्जेंटीना से पहले अपना हिसाब किताब बिठा रखे। अब क्या हो रहा है, ये जो दुनिया में सारी चीजें हो रही है, अगर ये सब हो गया, और अब यहाँ पुतिन ने तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। आज केव के पे रॉकेट बरसा दिए, अब ज़ेलेंस्की कह रहा मुझे मारने की कवायद हो रही है। पूरे अमेरिका के मिनिस्टर्स आज मिल रहे हैं, अमेरिका और यूरोप के मिनिस्टर्स जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स वगैरह, ये मिल रहे हैं कि अगर पुतिन ने एक शॉर्ट टर्म या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसे कहते हैं, अगर वो यूज कर ले, हमारे पास ऑप्शन क्या है। यहाँ यूरोप न्यूक्लियर वॉर से बचने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेनी रशियन कॉन्फ्लिक्ट गिर रहा, होगा क्या। पहले इन ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता था कि डॉलर जब अमेरिका खींचेगा, डॉलर के प्राइस बढ़ेंगे। हम ये नहीं बोलना चाहिए, किसी एक्सपर्ट्स का माने, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कोविड के टाइम में $7 ट्रिलियन छापे अमेरिका ने, $7 ट्रिलियन छाप चुका अमेरिका। अब ये मतलब 2 का तो कंफर्मेशन है, कहीं पर ये 7 ट्रिलियन की भी बातें हो रही है, मतलब मीडिया में इधर उधर बातें हो रही है, पर अमेरिका ने ना इसको कंफर्म किया ना इसको डिनाई किया। अब इनका मॉडल क्या था, डॉलर खींचो, डॉलर प्राइस बढ़ेगा, आपके लिए हमारे लिए डॉलर महंगा होगा। और डॉलर किसने चाहिए, तेल के लिए चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। अब यहाँ एक और कवायद हमने शुरू कर दी, मैंने आपसे बात भी की थी 2-4 महीने पहले, हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर ली। कतार में रुपी चलता है और करीब 20 कंट्रियों में रुपी चलता है। हमारी हमेशा से कोशिश है कि अगर रुपी ट्रेडिंग हो जाए, तो मैंने लास्ट शो में कहा था हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम तो चाहते हो जाए। रुपी ट्रेडिंग होने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता और हम रुपए में ट्रेडिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है अमेरिका को, जिसका डॉलर गिर रहा है। अब वो अभी नोपेक ला रहा है, इकोनॉमी की स्थिति ये है, चाइना के पोजीशन ये है, चाइना का इकोनॉमी की हालत खराब है। अब जेपी मॉर्गन ने भी कहने लग गया चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक अगले साल नहीं है। जेपी मॉर्गन भी अब कहता है, पहले सुमित पीर कहता तो कोई नहीं मानता था, जेपी मॉर्गन वगैरह भी बोलने लगे, एग्जैक्टली कोई चीजें बोल